आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों मैं आदित्य झा, मेरा नाम है राजू राज। मेरा नाम है अंकित। मैं पवन सर। आप लोग को आर्ट्स का यहाँ पे पूरा तैयारी अच्छे से करवाने वाले हैं। बच्चों आप लोग आर्ट्स तो ले लिए, लेकिन अभी तक आपकी पढ़ाई कुछ खास नहीं चल रही है, अभी तक कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाई है। चाहे आप किसी भी संस्थान कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन आपकी कुछ अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है, नहीं संभव हो पाई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी आर्ट्स क्लास 12 को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं और जो समय बाकी है उसमें किस प्रकार से पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। ये सवाल आपके अंदर चल रहा होगा, आपके मन में, आपके जहन में ये सवाल चल रही होगी, है ना। आज का ये वीडियो को देखेंगे, आपका पूरा ये समाधान हो जाएगा, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको पढ़ने का एक बेस्ट तरीका भी आप जान चुके रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्ट्स में अब आपके इस पास समय कितना बाकी है पढ़ने के लिए। अगर समय बात करें कितना बाकी है, कब एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट बात करेंगे फरवरी, बहुत सारे बोर्ड में मार्च। ठीक है, तो फरवरी में ऑलमोस्ट एग्जाम है अपना बिहार बोर्ड में, फिर अदर बोर्ड में मार्च वगैरह में। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट बात करें तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का समय बाकी है ना। दिसंबर तक हम लोग पढ़ सकते हैं, जनवरी तो ऑलमोस्ट हम लोग एक तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो जनवरी को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, फरवरी वगैरह तो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग के पास कुल मिला के 6 मंथ का समय बाकी है। और इस अगर 6 मंथ में, ठीक है, अगर हम लोग इस 6 मंथ में अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो शायद से हो सकता है कि हम लोग बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो बस अभी चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसी के लिए, इसी समाधान के लिए कि आप कम समय में अपना बेहतरीन पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम लोग एक बैच लेके आए हैं, हम सफर बैच, स्पेशली आर्ट्स के बच्चों के लिए, जहां पे सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, कुछ आपको बेस्ट टीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ इनके अलावा भी और कुछ टीचर्स हैं जो कि आपको स्पेशली एजुकेशनल वाई पे आर्ट्स पढ़ा रहे होंगे, तो वो आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अभी बात करें तो हर एक टीचर से आपको मिलवाते हैं किस तरीके से वो पढ़ाई करवाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ आपको वो टीचर्स बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमसफर बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाली है आर्ट्स के स्पेशली बच्चों के लिए। और ऐसा कोर्स है ये जहां से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में स्टेट में रैंक 1, स्टेट में रैंक 1, स्टेट में रैंक 2, स्टेट में रैंक 3, या फिर बात करोगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स, कई सारे बच्चे रह चुके हैं इस हमसफर बैच के माध्यम से। तो ऐसे ही आप लोग अगर इस साल भी अगर अपना परीक्षा देने वाले हो, ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये हमसफर बैच अगर आप लेते हो, है ना, तो हमसफर बैच में आपको बेस्ट ढंग से पढ़ाई हो रही होगी। और इस कोर्स में, हमसफर बैच कोर्स में बात करेंगे क्या क्या चीज़ मिल रहा होगा। तो देखो सबसे पहले लाइव क्लासेस है, हर चैप्टर में आपको टीचर्स होंगे लाइव, जहाँ पे अपना डाउट हर चीज़ पूछेंगे, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा उस लाइव क्लास में। और लाइव क्लास बाई चांस कभी छोड़ देते हैं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा, जब जितने बार चाहे देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा, आराम से आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। क्लास तो रहेंगे ही, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसका नोट्स हुआ, फिर उसका टेस्ट होगा हर चैप्टर का। आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको गेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस तक प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ बात करोगे तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाएंगे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का भी तैयारी करवाएंगे, है ना। तो मतलब आर्ट्स में जो भी चीज़ चाहिए ना आपके क्लास 12 में पढ़ने के लिए, या फिर बोले तो टॉपर बनने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इस कोर्स में कंप्लीट टू कंप्लीट मिल रहा होगा, है ना। और अगर बात करें, देखो एक्चुअली क्या होता है, हर बच्चे का मन में एक ये चीज़ रहता है कि एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, हर बच्चे के एक सपना होता है, हर गार्जियन का, माँ पिताजी का भी सपना होगा आपका, है ना, कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है टॉपर में आए, है ना। और ऑब्वियसली आप जानते होंगे मैं भी एक टॉपर रह चुका हूँ और अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से कई सारे बच्चे टॉपर्स रह चुके हैं। जैसे आप आर्ट्स में ये देख रहे होंगे, ये पूरे स्टेट में रैंक नंबर 2 आए, या ऐसे ही और सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मतलब अपना स्टेट में रैंक 1, 2, 3, और या फिर बात करो डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3 अपना रैंक लाए, है ना। तो ऑलमोस्ट आप जानते होंगे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ के 5 स्टेट टॉपर और 51 डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे रह चुके हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बाबा से। तो ये तो एक बहुत बड़ी मुकाम है हम लोग के लिए। और ये सफल हो पाई पिछले साल के बच्चों के माध्यम से कि वो लोग मेहनत किए। अब इस साल आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस बैच में जैसे ज्वाइन करोगे, एकदम जम के मस्त तरीके से पढ़ाई करोगे, कुछ और इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है, बल्कि लग जाना है। ये 6 मंथ एकदम डूब जाओ इस कोर्स में, एकदम जो पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज़ एकदम कर लो ना, फिर देखो रिजल्ट किस तरीके से नहीं आती है। फिर आपके भी घर पर आएंगे, आपको आपसे भी मिलेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बातें करके, आपसे मुलाकात करके, है ना। और ऑब्वियसली आप टॉपर्स रह चुके रहेंगे, ठीक है। और
नहीं भी रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स जरूर ला के रहेंगे उस समय। ऑलमोस्ट इतने सारे बच्चे टॉपर्स निकलेंगे ही, और साथ ही साथ जो नहीं टॉपर्स बन पाएंगे तो अच्छा मार्क्स जरूर यहाँ से ले आएंगे, है ना, अच्छा नॉलेज जरूर लेके आएंगे। आर्ट्स में स्पेशली बच्चे क्या रहते हैं ना कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बीपीएससी यूपीएससी कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए आर्ट्स मेनली लेते हैं। तो हम लोग के जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, सभी लोग एक तरीके से उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि आप क्लास 12 में एक बेस्ट नॉलेज लेके जाओ, एक अच्छा मार्क्स तो यहाँ पे लेके ही जाओ, साथ ही साथ आगे जो भी चीज़ का आप कॉम्पिटिटिव का परीक्षा दोगे, है ना, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी का परीक्षा का तैयारी करो, उसमें भी आपको ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, ये पोल साइंस, ये सारा चीज़ आपको काम दे रहा हो, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ, है ना, अब इस कोर्स के बारे में अगर बात करें, हर एक टीचर से भी मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, मतलब हर एक टीचर किस तरीके से पढ़ाएंगे वो आपको बताते हैं। लेकिन आप जानो कि ये कोर्स जो है, अपना कोर्स है आर्ट्स बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 का जो कोर्स है, उसका कीमत है, फी जो है 2499 है। अभी से आपकी बोर्ड परीक्षा तक इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही आर्ट्स अदर बोर्ड के लिए जो फी है वो है 3999। और अगर कोई एक सब्जेक्ट आप लेते हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, है ना, कोई एक सब्जेक्ट आप लेते हैं तो उसका फी है 1499। लेकिन अभी जो है हम लोग एक ऑफर दिए हैं 30 जून तक के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफर है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट ये ऑफर है। और नॉर्मली ऑफर्स वगैरह आपको देखे होंगे कि जल्दी कभी आता भी नहीं है, तो हम लोग एक ये 3-4 दिन के लिए एक ऑफर दे रहे हैं टिल 13 जून, ठीक है, मतलब 30 जून के तक हम आपको एक जो है ऑफर दे रहे हैं 30 जून तक के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोर्स लेते हैं तो आपको इस कोर्स पे 2000 का छूट मिल रहा होगा, यानी 2499 में सिर्फ कोर्स मिल जाएगा। और ये जो कोर्स था अदर बोर्ड के लिए वो आपको 1999 में मिल जाएगा, इसमें सारा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 1000 रुपया में पूरा एक सब्जेक्ट। जैसे आपके कोई भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से आके पढ़ लोगे, ज्योग्राफी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से आके पढ़ लोगे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको सही से टीचर्स नहीं नजर आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे। स्पेशली क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते किस तरीके से हैं, वो बच्चे को रटवा रहे हैं या बच्चे को समझा रहे हैं, ये फर्क पड़ती है। तो हम लोग कभी भी रटवाने पे आप देखे होंगे कभी कोई टीचर काम नहीं करते, ऑब्वियसली हर चीज़ समझाने पे रहते हैं। आर्ट्स को ना अक्सर टीचर ऐसे ले लेते हैं कि अरे नहीं इस भी है तो इसमें एकदम रटते चलो, अरे स्टोरी के माध्यम से अगर जब भी हम समझेंगे ना तो वो इस भी तो ऐसे ही याद रहेगी। और आप देखिएगा यहाँ पे जो सर आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का भी जस्ट मिलवाते हैं, तो वो टीचर्स देखिएगा आपको किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो आप निश्चित रूप से ये 30 जून के अंदर ये कोर्स को आप ज्वाइन कर लेंगे, इतना कम फी में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एजुकेशमा ऐप से ये कूपन कोड यूज़ करके इतना डिस्काउंट आप पा सकते हैं। और अगर कोई भी और जानकारी चाहिए, है ना, मतलब कोई और जानकारी चाहिए या फिर कोर्स के बारे में अच्छे से जानना है, तो आप इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर कॉल करिए, अपना पूरा जानकारी ले लीजिए। आपको हर एक चीज़ बता दिया जाएगा, कोर्स कब तक खत्म होगा, कैसे कैसे पढ़ाई करवाएंगे, है ना, हर एक चीज़ डिटेल से आपको ये लोग बताएंगे। हमारी टीम के लोग हैं, है ना, ये सारे लोग बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप एजुकेशमा ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जहां तक बात करें कि कौन कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो सबसे पहले बात करें तो अपने हिस्ट्री में राजू सर हैं, पॉलिटिकल साइंस में अंकित सर हैं, ज्योग्राफी में पवन सर हैं, इकोनॉमिक्स में अर्चना मैम और आदित्य सर, साइकोलॉजी में अनुराग सर, और हिंदी इंग्लिश में तो खुद हम ही हैं, है ना। तो बिल्कुल हम आपको बेहतरीन अपना सारा चीज़ देंगे। अब चलिए एक एक टीचर से आपको पहले मिलवाते हैं, ठीक है, एक एक टीचर से आपको मिलवाते हैं कि आपको वो टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहला नंबर है अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट का। हिस्ट्री में आपको राजू सर पढ़ा रहे होंगे, तो आइए राजू सर से मिलते हैं। और देखो राजू सर जो है ना, एक्चुअली हिस्ट्री सब्जेक्ट को कभी भी रटवाने का काम नहीं करते। चाहे आप बात करोगे हड़प्पा सप्ताह, अगर हम लोग एक तरीके से रटने पे कोशिश करें तो कभी वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और अगर स्टोरी के माध्यम से अगर हम लोग समझे, हर चीज़ों को एकदम मैप के माध्यम से समझे, इस डिजिटल बोर्ड पे मैप वगैरह लगा के, तो कितना आसान हो जाएगा। तो यही काम राजू सर करते हैं कि अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आइए, और ख़ास करके इसी के लिए राजू सर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के पसंदीदा टीचर भी रह चुके हैं, है ना। तो चलिए राजू सर से पहले आपको मिलवाते हैं। मेरा नाम है राजू राज, मैं आपको एजुकेशन बाबा पे पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री के सिलेबस को आप बहुत लंबा सिलेबस है हिस्ट्री का, क्लास 12 का, उसमें आप देखेंगे 15 चैप्टर्स हैं। मैं उन 15 चैप्टर को, ठीक है, किसी में मैप के माध्यम से, कहीं कहानी के माध्यम से और कहीं फिगर के माध्यम से उसे काफ़ी आसान और रोचक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आप अगर हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है, बहुत सारे उत्खनन से बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ये गुजरात है तो गुजरात में धौलावीरा मिला है, ये राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है,
राजस्थान में कालीबंगा मिला है। अगर ये हरियाणा है, हरियाणा में राखीगढ़ी मिला है। इसी तरीके से आप देखेंगे उत्तर में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक फैला था, उत्तर में कहाँ तक फैला था, पूरब में कहाँ तक था और पश्चिम में कहाँ तक था। ये चीज़ें हम लोग मैप पे ही देखेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको पूरे 28 राज्यों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद कौन से राज्य में कहाँ पे कौन से स्थल मिले उसके बारे में हम आपको इसमें आगे बताएंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पूरे मैप से ही समझ लेंगे कि मैप में कहाँ पे कौन से स्थल मिले। उसके बाद देखिए कुछ तस्वीरें, कुछ आकर्षक तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। फिर अन्य चैप्टर्स में जाएंगे, तो जैसे स्तूप को देखना है तो मान लीजिए स्तूप का निर्माण कैसे हुआ, ये ऐसे स्तूप था, फिर उसके बाद ऐसे कैसे बना, तो ये हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, इन यात्रा को देखेंगे और इसी को देख करके मंदिर का निर्माण कैसे होता है, मंदिर का निर्माण कैसे होता है वो भी देखेंगे कि मंदिर कैसे बनना स्टार्ट हुआ, फिर मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे होती है, मूर्ति पूजा कैसे प्रारंभ हुआ, मूर्ति पूजा, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद देखिए 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद को भी पढ़ना है तो इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले कुल होता था, कुल के बाद क्या होता था, ग्राम होता था, ग्राम के बाद जन होता था और जन के बाद जनपद होता था, जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। तो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद में 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। उस 16 महाजनपद को हम मैप से देखेंगे, ठीक है। फिर इन 16 महाजनपद की जो राजधानियां हैं उस राजधानी को समझेंगे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो होगा आपका महाजनपद वो मगध होता है, ठीक है। फिर मगध महाजनपद के बारे में किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को लाते हैं, फिर कैसे घनानंद को हराते हैं, वो अपनी बेइज्जती का बदला किस तरीके से लेते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य उतने बड़े साम्राज्य के सम्राट कैसे बनते हैं, जो कि जंगलों से खरीद कर लाया गया बालक वो इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट कैसे बन जाता है। ये कहानी को हम पूरी इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलेंगे तो हमको पढ़ना है महावीर के बारे में। महावीर के बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे लिख दी हैं। आप पूरी किताब को पढ़ लेंगे, इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने में आपके नाक में दम हो जाएंगे। लेकिन देखिए एक पेज में मैं आपको सारी चीज़ें लिख करके दूंगा। और ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं कि जन्म कुंडग्राम में हुआ वैशाली में, तो ये वैशाली कहाँ बिहार में स्थित है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, वर्धमान इनका नाम था, ठीक है, बचपन का। फिर महावीर स्वामी क्यों बना, ये संन्यास क्यों ग्रहण किए, सन्यासी क्यों बने, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध, जिसको भगवान बुद्ध भी कहा जाता था, सही मायनों में ये भगवान नहीं थे, ये एक व्यक्ति थे, ये एक विचारक थे। ये अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए छोड़ करके अपने सारथी के साथ बाहर निकलते हैं, पहले गुरु से मिलते हैं। इन्हें जब वो संतुष्ट नहीं कर पाते फिर ये आगे चलते हैं, उरुग्वेला के जंगल में जाते हैं, फिर वहाँ जा करके ये तपस्या करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे यात्री, ठीक है, जब विदेशी यात्री आएगा, जब मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो वहाँ विदेशी यात्री आएगा, ठीक है। तो विदेशी यात्री आएंगे तो ऐसे नहीं कि हम किताब में देखेंगे तो विदेशी यात्री पढ़ेंगे आप काफ़ी बोरिंग लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ मैप के माध्यम से देखेंगे। जैसे ये मोरक्को है, तो यहाँ से इब्न बतूता आएंगे, तो कैसे इब्न बतूता यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने से पहले कौन कौन से देश की यात्रा करते हैं वो हम मैप पे ही देख लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रांस से फ्रांसवा वर्नियर भारत आते हैं, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर भारत आते हैं, तो ये भी देख लेंगे फ्रांसवा वर्नियर आखिर भारत क्यों आते हैं। उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान से अलुबुर्नी आते हैं, अलुबुर्नी भारत आते हैं उज्बेकिस्तान से, वो क्यों आते हैं, ठीक है, वो आते हैं, उसको क्यों लाया जाता है या उसे कोई बंदी बना के लाता है, ये पंजाब के क्षेत्र में आते हैं। फिर भारत के बारे में वो क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखिए मैप के माध्यम से देखेंगे। इसमें आपको बता देंगे कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये एशिया है, ठीक है। इन सारों में क्या सिमिलरिटी थी, क्या यूरोप के जो लोग आए थे वो पश्चिमी और पूर्वी की तुलना किए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग मैप पे ही देखेंगे और हिस्ट्री को काफ़ी आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग राजू सर से मिल लिए। अब चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं अपने पास पॉलिटिकल साइंस, और इस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हैं अंकित सर। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। अंकित सर का स्पेशली पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से ये बताते हैं सत्ता कैसे मतलब एक सरकार छोड़ती है या किस प्रकार से कानून बनता है, हर चीज़ को एकदम इतने बारीकी से इतने सहज ढंग से बताते हैं कि बच्चों का एक पसंदीदा ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। तो आइए सबसे पहले जो है इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं किस प्रकार से ये पढ़ाई करवाएंगे अपना पूरे पॉलिटिकल साइंस को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। उसी सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस में मैं एक्चुअली में आपको पढ़ाऊँगा कैसे।
तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, उनको मैं सरल तरीके से यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि लोकतांत्रिक राजनीति, लामबंद क्या होता है, जो साम्यवादी व्यवस्था होती है, उसके बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, ये सब कुछ टफ नाम है, इनको मैं बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू हम करें तो जैसे कि पहला चैप्टर आपको पता होगा, बुक 2 का पहला चैप्टर, बुक 2 का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो उनमें उस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण के समय भारत में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो विभाजन हुआ उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, विभाजन में क्या क्या त्रासदी हुई थी, इस सब के बारे में, और रजवाड़े जो थे, कितने रजवाड़े थे, रजवाड़ों का क्या अर्थ होता है, इन रजवाड़ों का विलय भारत में कैसे किया गया, कश्मीर का और मणिपुर जैसे राज्यों का इसमें पढ़ना है। तो कितनी डिटेल में पढ़ना है और कितनी सटीकता के साथ पढ़नी है, ये मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे चलेंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लें तो आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर कितनी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें लास्ट जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य थे हमारे देश में उनका फिर से भाषा के आधार पर किस प्रकार पुनर्गठन किया गया, उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस सब के बारे में चैप्टर में काफ़ी डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, जितने भी कठिन शब्द है उस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसका डेफिनीशन, उसकी परिभाषा बताऊँगा। साथ ही साथ फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, इमेज और पिक्चर के माध्यम से, और उसके अलावा मैप का भी सहारा लिया जाएगा इस सेशन में। और आपको पता होगा कि जो ऑनलाइन क्लास है इसका एडवांटेज है ये कि आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का ऑफलाइन में आपको शायद ही मिलेगा और इसलिए आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। मिलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के क्लास में। थैंक यू। तो चलिए, अब यहाँ पे आप राजू सर और अंकित सर दोनों से मिल चुके हैं। अब आपको बताते हैं अपना अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी अक्सर बच्चों का बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि मतलब घबरा जाते हैं, क्या डाटा 2021 की जनगणना, 2001 का जनगणना, 2001 का जनगणना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ज्योग्राफी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको स्पेशली अगर पवन सर जैसे टीचर मिलते हैं जो कि एकदम बच्चों को एकदम इनमें जो पसंद आता है चीज़ वो ये है कि वो जिस तरीके से मुस्कुरा के पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, स्पेशली बच्चों को वही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और मेनली क्या रहता है ना कि मतलब आप जब उनका 1 घंटे का क्लास करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मतलब 1 घंटा बीत चुका है। ठीक है, तो चलिए और पवन सर से पहले मिलते हैं। हेलो बच्चों, मैं ज्योग्राफी टीचर पवन सर। हम ज्योग्राफी को कैसे कैसे डील करेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको एक एक चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, उसमें एक भी डाउट रहने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है उसका अलग से डाउट सेशन किया जाएगा और उस चैप्टर के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में बेस्ट स्ट्रेटजी बताया जाएगा, जिससे आप कैसे अध्ययन करके आप उस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से मार्क्स एग्जाम में उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप जानते हैं जो एग्जाम जो होता है वो 70 नंबर का थ्योरी होता है। तो आपको थ्योरी का जरा सा भी टेंशन नहीं लेना, उसका पूरा का पूरा टेंशन किसे दे देना है, एजुकेशन बाबा को। और एजुकेशन बाबा आपका पूरा का पूरा डील करेगा। मतलब अगर ज्योग्राफी का कोई टेंशन है तो उसका पूरा डील मैं करूंगा। ठीक है, आपको हम कैसे पढ़ाएंगे तो आप देखिए, लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर करवाया जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और कोई भी डाउट सेशन रहता है तो उसका स्पेशल क्लास देके उसका क्लियर किया जाएगा डाउट को। उसके बाद आपको एक एक नक्शा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक एक नक्शा के माध्यम से आपको ज्योग्राफी डील किया जाएगा। और विश्व का नक्शा हो या भारत का नक्शा हो, सभी नक्शा बता के आपको पूरा का बताया जाएगा, कैसे कहाँ क्या है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आपको मानव भूगोल, पहला चैप्टर आपका मानव भूगोल है, तो मानव भूगोल में क्या पढ़ना है, तो मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच जो संघर्ष हुआ है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा डिटेल्स हम करेंगे। जितना चैप्टर आपको दिख रहा है सभी चैप्टर के बारे में पूरा का डिटेल्स किया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, आप एक लाइन सुन लीजिए, आप आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है एजुकेशन बाबा के साथ जुड़ने का, इसे खोना नहीं है। ठीक बच्चों, फिर मिलेंगे हम एजुकेशन बाबा के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब यहाँ पे आप मिल चुके हैं राजू सर, अंकित सर, पवन सर। अब उसके अलावा बात करें इकोनॉमिक्स में, आपको यहाँ पे अर्चना मैम मिल जाएंगे, उसके बाद
साइकोलॉजी में आपको अनुराग सर मिल जाएंगे। ये सारे टीचर्स आपको बेहतरीन ढंग से आपको इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जिस तरीके से पढ़ना चाहिए ना एक्चुअली में, उस तरीके से आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना। और उसके बाद बात करें हिंदी और इंग्लिश, है ना। अब हिंदी और इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आप जानते होंगे कि मैं मतलब आदित्य झा खुद ही हम आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। और बेहतरीन ढंग से हम पूरी जियो जान लगा देते हैं कि नहीं, मतलब एकदम आपको हर चीज़ मक्खन हो जाना चाहिए। और जैसे कि बात करोगे हिंदी तो मतलब ऑब्वियसली हर बच्चे पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन ढंग से ट्रिक के माध्यम से हम व्याकरण को भी, प्रतिपूर्ति को भी और बुक को भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए आप जानते होंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन बाबा पे जो भी पढ़ाई होता है, जैसे कोई भी, जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है तो यहाँ पे जैसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट हुआ, इसको तो हम एक एक करके पढ़ाएंगे, एक एक करके शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे, समझाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब देखो इस साइड सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं। और हर चैप्टर के राइटर कौन है, उनका जन्म निधन कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये सारा चीज़ बात करोगे तो ट्रिक के माध्यम से जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो एकदम ये सब चीज़ एकदम आसान हो जाएगी। और स्पेशली ये चीज़ जो है बहुत ही सहूलियत आपको करेगी इंग्लिश को समझने में। और हम सच बताते हैं कि अगर आपको हिंदी और इंग्लिश इंटरेस्टिंग नहीं बना दिए तब आप हमें बोलना, और बाकी सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देंगे। तो बिल्कुल आपको थोड़ा भी संकोच नहीं करना है कि ये कोर्स कैसा है। ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जहाँ से बच्चे स्टेट टॉपर में आते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, या फिर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस टाइप का रिजल्ट रहता है। तो अगर आप ऐसा रिजल्ट चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करो और मस्त तरीके से अपना पूरा पढ़ाई करना शुरू कर दो। और यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख रहा है, ये कूपन कोड दिख रहा है, या 30 जून तक ये ऑफर है। कोई भी जानकारी के लिए इस 2 नंबर में से कोई एक नंबर पर अच्छे से आप बात कर लीजिए, सारा डाउट अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके आर्ट्स में आसपास बच्चे होंगे, क्लासमेट्स होंगे, उन सब के साथ ये वीडियो को साझा करिए, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों के लिए ना एक संसाधन बहुत कम रहती है और इस संसाधन हम एक तरीके से बना रहे हैं कि मतलब एक बेस्ट कोर्स आप लोग को मिल रहा हो। और आप लोग जानते होंगे आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आर्ट्स के बच्चों का इतना प्यार है कि अभी तक ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट आर्ट्स में बात करोगे ये क्लास 12 में तो ऑलमोस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, है ना। तो ये सौभाग्य की बात है और आप लोग को भी सेवा देंगे, निश्चित रूप से अपना बेहतरीन सेवा देंगे। और आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे कि आप लोग निश्चित रूप से टॉपर या फिर अच्छा नॉलेज या फिर अच्छा मार्क्स जरूर यहाँ से लेके जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।